हेलो गाइस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वेक्टर कैलकुलस लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ये पार्ट 6 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो पार्ट देख लें। इस पार्ट में हम देखेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में, उसकी थ्योरी और एप्लीकेशंस, और स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टोक थ्योरम क्यों यूज़ होता है। स्टोक थ्योरम भी लाइक अ ग्रीन्स थ्योरम, इट इज़ ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल. Line integral is like a single integral and a surface integral means double integral. ओके, तो ये ऐसा हेल्प करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टोक थ्योरम यूज़फुल होता है कि हम इसके थ्रू हम लोग किसी इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ईजिली फाइंड आउट कर पाएँ, इसलिए इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। ओके, देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, इट्स थ्योरी क्या है। Let S be the two-sided open surface bounded by a closed curve C, and vector F is some differentiable vector point function. Then we can define the closed integral of vector F, with respect to point vector dr. Okay, we can convert it into the surface integral. ओके, दिस इज़ द क्लोज इंटीग्रल, मतलब लाइन इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल with respect to some closed curve C, and this sign shows the closed integral. Okay, so we can convert it into the double integral, that's we called surface integral, in some curl of this vector F into dot product with vector n with respect to surface ds. Here this new term vector n, this vector n represents the unit normal vector of surface S, चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जो क्लोज कर्व होता है वो उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ओपन सरफेस के इंटीग्रल में। ये जो ऐसा साइन दिखा रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोज कर्व के अराउंड इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, और यहाँ पर ऐसा साइन नहीं है, मीन्स दिस इज़ द ओपन सरफेस इंटीग्रल। तो देखिए जैसे कोई कर्व है, लेट सपोज ये कोई कर्व है, तो ये अगर क्लोज नहीं है तो ये जस्ट एक क्या है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट सपोज अगर ये कुछ क्लोज कर्व है तो क्लोज कर्व हमें एक ओपन सरफेस देता है। लाइक अगर मैं कर्व क्लोज है तो और मैं इसे, ये जो क्रॉस्ड रीजन है इसे, ये क्या है, एक तरह से एक सरफेस है। तो क्लोज कर्व हमें एक ओपन सरफेस देता है, तो हम क्लोज कर्व के अराउंड इंटीग्रल को ओपन सरफेस के अराउंड इंटीग्रल में इस फार्मूला के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। और वेक्टर n जो है वो इस सरफेस के जो नॉर्मल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिसका यूनिट होगा 1 और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा ये वेक्टर n. ओके, वेक्टर n इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस S। क्लोज कर्व करने के कारण जो हमारा सरफेस बन रहा है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको हमारा n रिप्रेजेंट करेगा, और इसका ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। इसका यूनिट क्या होगा, मतलब इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चलिए इससे रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं ताकि कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। चलिए एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व C yz dx plus xz dy plus xy dz
ये हमें फाइंड आउट करना है, वेयर curve C is represented by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1 and y is equal to 2. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन जो है ये है क्लोज कर्व इंटीग्रेशन है, और ये तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, अभी हमें वेक्टर एफ डॉट डी आर के फॉर्म में दिया हुआ है। डी आर इज बेसिकली द डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, मीन्स आई डी एक्स प्लस आई डी वाई प्लस आई डी जेड। एंड इसको एक मिनट, इसको मैं अगर मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ जिससे हमारा थोड़ा क्लियर हो और अच्छे से। ये एक्चुअल में इस तरीके का है, वाई जेड इंटू आई प्लस एक्स जेड इंटू के प्लस एक्स वाई इंटू, यहाँ पे जे होगा, आई जे एंड के। और ये डी आर जो है, डी आर इज़ बेसिकली द आई इंटू डी एक्स प्लस जे इंटू डी वाई प्लस के इंटू डी जेड। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें जो वेक्टर एफ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स वाई नहीं है, वाई जेड इंटू आई प्लस एक्स जेड इंटू जे प्लस एक्स वाई इंटू के, ये हमारा वेक्टर एफ है। ओके, दिस इज़ वेक्टर एफ। तो इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ओपन सरफेस इंटीग्रल में। तो ये किस बाय यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। हमें वेक्टर एफ मिल चुका है, दिस इज अवर वेक्टर एफ। तो इसका हम क्या निकालेंगे, कर्ल निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ। ओके, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू डी एस सरफेस के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये वेक्टर एन क्या होगा, और ये डी एस जो मैं लिख रहा हूँ, डी एस मीन्स क्या है, डी एस रिप्रेजेंट द सरफेस। तो सरफेस जो हमारे एक पहले कर्व को देखते हैं, ये जो कर्व क्या शो कर रहा है और ये कर्व किस ओपन सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। कर्व हमारा जो है वो है हमारा जो कर्व जो दिया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज जेड एक्सेस। तो कर्व जो हमारा दिया हुआ है दैट इज एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा कर्व दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 0 मीन्स ये पॉइंट, x इक्वल टू 1 मीन्स ये पॉइंट, y इक्वल टू 0 मीन्स ये पॉइंट, और y इक्वल टू 2 मीन्स ये पॉइंट। तो मीन्स कर्व इज समथिंग लाइक दिस, ये हमारा कर्व है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये दिस इज सम क्लोज कर्व। तो इसे देखने पर समझ में आ रहा है कि ये जो क्लोज कर्व है ये कौन से प्लेन पे है, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के अराउंड हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो हमारा ये जहाँ पे जो डी एस लिखा हुआ है, डी एस इज़ बेसिकली द एक्स वाई प्लेन। तो उसे हम लोग डी एस इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एस इज़ नथिंग बट द डी वाई इंटू डी एक्स, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन है, डी एक्स डी वाई और डी एक्स डी वाई डी एक्स, ये हमारा डी एस हो गया। और यहाँ पे एक है हमारा वेक्टर एन। वेक्टर एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर एन रिप्रेजेंट करता है जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो यूनिट डायरेक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो है हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमारे पास एक्सेस है दैट इज़ योर जेड एक्सेस। तो जेड एक्सेस के अराउंड जो हम जानते हैं, जेड एक्सेस के अराउंड जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर के। तो यहाँ पे वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर के। तो चलिए ये तो हमारे पता चल गया कि डी एस क्या होगा, वेक्टर एन क्या होगा। और यहाँ पे जो ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स का जो ये जो इंटीग्रेशन है, इन इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी ये भी हम पता देख सकते हैं। यहाँ पे जो डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन में एक जो इंटीग्रेशन होगा वो वाई के रिस्पेक्ट डी वाई के लिए होगा, एक इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स के लिए होगा। तो जो वाई की लिमिट देख सकते हैं, वाई की लिमिट है 0 to 2 और एक्स की जो लिमिट है वो है 0 to 1। तो इस तरह से हम
इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली चीज़ों में हमें इसकी लिमिट्स पता चल गई, 0 to 2 एंड 0 to 1। ds पता चल गया, ds इज योर dy dx। वेक्टर n पता चल गया, वेक्टर n इज़ नथिंग बट द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज़ योर z एक्सेस मीन्स k। ओके, तो अब बस हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो हमारा f हमें मिला है वेक्टर f, इसका कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल निकालना हमें आता ही है, कर्ल निकालना हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वेक्टर f का कर्ल निकाल लेते हैं। इसे निकालते हैं हम लोग i j k एंड डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z, एंड हियर इट इज़ yz xz एंड xy, yz xz एंड xy। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा देखते हैं कि हमारा कर्ल क्या आता है। कर्ल जो होगा वो i इंटू डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x इंटू डेल अपॉन डेल y इंटू एक्स वाई, डेल अपॉन डेल y इंटू एक्स वाई, माइनस डेल अपॉन डेल z इंटू एक्स जेड, देन माइनस j डेल अपॉन डेल x इंटू एक्स वाई, माइनस डेल अपॉन डेल z इंटू वाई जेड, प्लस k इंटू डेल अपॉन डेल x इंटू डेल अपॉन डेल x इंटू एक्स जेड, माइनस डेल अपॉन डेल y इंटू वाई जेड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा i इंटू, यहाँ पर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x, माइनस विद रिस्पेक्ट टू z इसे करेंगे तो x माइनस j इंटू y माइनस y, प्लस k इंटू z माइनस z। तो देख सकते हैं ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा। तो हमारा जो कर्ल होगा वो हमारा आ जाएगा ज़ीरो। तो जो हमारा जो इंटीग्रेशन जो हमें निकालना था वो भी हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर n डॉट ds। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ओके, थैंक यू गाइस। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरे लेक्चर के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो आप अपने सोशल लिंक्स में से शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।